हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग ज्योग्राफी का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आपने कई सारे किताबों में पढ़ा होगा और आपने याद करने का कोशिश किया होगा, लेकिन आपको याद करने में बहुत कठिनाई हुआ होगा, जिसके कारण आज हम इस वीडियो में, लेकिन आप लोग जब इसको देख लीजिएगा पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक, आशा करते हैं कि आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इसको दोबारा फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन, इसको इंग्लिश में बोले एनर्जी और पावर रिसोर्सेस। पहला है आणविक शक्ति के प्रमुख केंद्र, मतलब कि भारत में ऐसा कौन कौन सा स्थान है जहां पर आणविक शक्ति केंद्र मौजूद है। तो सबसे पहला है काकरापारा, नरोरा, कैगा, कल्पक्कम, तारापुर, कुडनकुलम। तो इतना सारा है, इसको याद करने में कैसे याद करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पारा, यहाँ लिखा हुआ है गुजरात, तो हम लोग देख सकते हैं कि पारा, तो रात में पारा जो होता है वो क्या हो जाता है, ठंडी के दिनों में कम हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं, या ऐसे याद कर सकते हैं किसी का कोई काका है वो क्या हो गया है, गुजर गया है, तो याद कर सकते हैं काकरापारा कहाँ है, गुजरात। उसी तरह से अगला है नरोरा, कोई एक बच्चा है जिसने किसी उत्तर प्रदेश में है, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर नहीं दे पाया तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। यानी कि आपको जब एग्जाम में जब आएगा ऑप्शन में कि नरोरा कहाँ है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जब उत्तर नहीं दिया था तो रोया था, यानी उत्तर प्रदेश में है नरोरा। उसी तरह से कैगा, तो क से कैगा और क से कर्नाटक, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो क से आता है, क से कैगा, क से कर्नाटक। उसी तरह से कल्पक्कम, जैसे हमको यहाँ लिखा है मिलना, ये कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में एक शब्द है मिलना, यहाँ लिखा है कल्पक्कम। यानी कि यहाँ पर एक शब्द पकड़ सकते हैं कि बोल रहा है एक आदमी कि कल तुमको से हम पक्का मिलने आएंगे, यानी कल्पक्कम तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु। उसी तरह से तारापुर, तारापुर में कैसे याद रख सकते हैं, जो महान आदमी होता है उसको, वह आगे चल के, इसको आप पहले से याद करिए, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे पहला आणविक शक्ति केंद्र है, यानी तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम, जब कोई आदमी मिलने आता है तो आप लोग उससे कैसे बातचीत करते हैं, पूरा गुस्सा में नहीं बातचीत करते हैं, कूल होकर बात करते हैं। यानी याद से रखिए कुडनकुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु, कहाँ है, तमिलनाडु। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब पारा बढ़ गया था रात के समय में, पारा क्या हो गया था, कम हो गया था या पार बढ़ गया था, काका किसी का रात में क्या हो गया था, गुजर गया था, तो काकरापारा गुजरात। उस तरह नरोरा, उत्तर नहीं दे पाया था तो क्या कर रहा था, रो रहा था। कैसे कर्नाटक, कैसे कैगा, मिलने आया था कल पक्का मिलने के लिए बोला था, है ना, कल पक्का मिलने के लिए बोला था, यानी कल्पक्कम तमिलनाडु। उसी तरह से तारापुर, तो तारापुर महान है, तारा महान ऐसे भी बोल सकते हैं, तारा जो होता है बहुत महान होता है, स्टार है ना, तारापुर महाराष्ट्र, यह पहला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुडनकुलम, जब कोई उससे मिलने आया था तो कैसे व्यवहार कर रहा था, तो कूल होकर व्यवहार कर रहा था। सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा आणविक केंद्र है। हम आशा करते हैं कि आपको आणविक शक्ति के प्रमुख केंद्र इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी मिलेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अब सेकंड है जल विद्युत केंद्र, यानी कि जल विद्युत केंद्र हम लोग कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहला है तिलैया झारखंड, पंचेत झारखंड, मैथान झारखंड, कोयना महाराष्ट्र, आप ऐसे याद करते होंगे, इडुक्की केरल, पायकारा तमिलनाडु, और भूल जाते होंगे और नहीं क्वेश्चन बनता होगा, लेकिन आज के बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ याद रखिएगा, यहाँ लिखल है पंचेत, पहला याद कर लीजिएगा, तिलैया है झारखंड में, पंचेत जो है, तो पंच जब कोई के आदमी को मार दिया, एक आदमी जो है उसको क्या कर दिया, मैन जो है, मैन वो एक आदमी को क्या मार दिया, पंच मार दिया, एक मैन है जो आदमी को क्या मार दिया, पंच मार दिया, तो आदमी का क्या हो गया, जो दांत है वो क्या हो गया, झड़ गया, दांत क्या हो गया, झड़ गया, दांत क्या हो गया, झड़ गया। यानी जब मैन है, मैं पंच मार दिया तो उसका दांत क्या हो गया, झड़ गया। यानी किसे याद रख सकते हैं कि मैथान, पंचेत झारखंड। जब ऑप्शन में दिखाई देंगे कि बताइए कि इनमें से मैथान कहाँ है, तो आपको याद आ जाएगा जब मैन क्या किया था, तो पंच मारा था, पंच मारने के बाद उसका क्या हो गया था, थोपड़ा से उसका दांत बाहर निकल गया था, यानी झड़ गया था। उसी तरह से कोयना महाराष्ट्र, जब कोई आदमी महान बन जाता है, जैसे क्रिकेटर वगैरह होते हैं बहुत सारे, है ना, जैसे और लोग जो महान बन जाते हैं उसे कोई ना कोई डेली मिलने आते ही रहता है, यानी महाराष्ट्र कोयना, महाराष्ट्र कोयना। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अब फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि पंच मारा था मैन तो झारखंड झड़ गया था। उसी तरह से कोयना, तो महान जब आदमी हो जाता है तो कोई ना कोई से मिलने आता है।
उसी तरह इडुक्की। तो देखिए आप लोग को कहीं डुबकी लगाने जाना होता है, जैसे गंगा सागर वगैरह जाना होता है, प्रयागराज वगैरह जाना होता है, तो जब डुबकी लगाता है कोची से जाता है, रेल से, यानी कि डुबकी से याद आ जाएगा केरल। जैसे ही आ जाएगा कि इडुक्की कहाँ है, इडुक्की कहाँ है, तो केरल। उसी तरह पायकारा, जब आदमी किसी से मिलने जा रहा था तो कोची से जा रहा था, कार से, कोची से जा रहा था, कार से। तो आप याद कर सकते हैं कि जो मिलने जा रहा था तो कार से याद। इसके बाद आपको हम आशा करते हैं कि आप कभी नहीं भूलिएगा, ऐसे हम बता दे रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने का। कार, तो कार से क्या करने जा रहा था, मिलने। तो आपको कहीं पायकारा दिखेगा ना तो आप जरूर आराम से मार दीजिएगा तमिलनाडु। क्या बच्चों, आप लोग भी मार सकते हैं ना। तो तमिलनाडु। अब अगला है, अब किसी से कोई मिलने जा रहा था, मेटूर कहाँ है, तमिलनाडु। तो मिलने जा रहा था तो उसके मम्मी पापा बोले क्या मिलने जा रहा है कि टूर पर जा रहा है, यानी कि मेटूर कहाँ है, तमिलनाडु। तो मिलने जा रहा था तो सब उसको क्या बोला कि आप लगता है कि टूर पर जा रहा है। तो आपको जहाँ भी मिलेगा मेटूर तो याद आ जाएगा, टूर पर जाते हैं, किसी से मिलने के लिए टूर पर जाते हैं तो मिलना। उसी तरह से अगला है मसानजोर। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखने में तो लग रहा है कि नहीं याद होगा। मसानजोर झारखंड। तो ऐसे याद रखिएगा कि जब झाड़ कबाड़ना होता है, जब हम लोग बचपन में रहते थे झाड़ कबाड़ते थे, तो झाड़ कबाड़ने के लिए पूरा तरह से जोर लगाना होता है। क्या करना होता है, जोर। यानी कि आपको आज के बाद याद नहीं हो जाएगा कि मसानजोर कहाँ है, झारखंड। आप एक अच्छे से मैप ले लीजिएगा, ब्लैंक मैप, उसमें से भरिएगा, आराम से भरा जाएगा। हम आशा करते हैं आपको याद हो रहा होगा। शिव समुद्रम, कर्नाटक। जो शिव भगवान होते हैं, समुद्र में से जब जहर निकला था तो आराम से पी लिए थे, कोई नाटक नहीं किए थे, विष आराम से पी लिए थे। यानी कि शिव भगवान नाटक नहीं करते हैं, और जो भी करते हैं सच्चाई करते हैं। यानी शिव भगवान से आप याद कर लीजिएगा कर्नाटक। उकाई गुजरात। तो ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, तो उकाई गुजरात। जैसे तो अब आराम से देख सकते हैं कि जब कहीं पर काई लग जाता है, क्या लग जाता है, काई। क्या लग जाता है, काई। तो जब काई लग जाता है तो आदमी वहां से गुजरना नहीं चाहता, वहां से गुजरना नहीं चाहता, क्योंकि काई लगल आदमी, जब काई लगल जगह से आदमी गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, गिर सकता है। यानी उकाई कहाँ है, तो गुजरात। नागार्जुन। देखिए आप नागार्जुन को गाना पढ़िए, देखिए यहीं लिखा है गाना। क्या लिखा है, गाना, गाना, गाना। उसी तरह से यहाँ लिखा है गाना, यानी कि आपको नागार्जुन दिखेगा ना तो तेलंगाना। तो इससे आप एक और बात याद रखिए, नागार्जुन किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। तो अर्जुन के जो थे ना वो सारथी कौन थे, कृष्णा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तिलैया झारखंड, यहाँ पे याद कर सकते हैं। मैन जो था उसको पंच मार दिया था तो पूरा दांत झड़ गया था। कोयना, महान आदमी से कोई ना कोई मिलने आते ही रहता है, तो कोयना महाराष्ट्र में है। इडुक्की कहाँ है, तो डुबकी लगाने के लिए रेल से जा रहा था, इडुक्की। पायकारा, तो मिलने के लिए कुछ जा रहा था तो कार से जा रहा था, तो पायकारा तमिलनाडु। उसी तरह से मेटूर कहाँ है, तो मेटूर तो टूर पर जा रहा था मिलने के लिए। कहा कि मिलने जा रहा है कि टूर पर जा रहा है, जोर लगाया था, किस लिए, झाड़ जब कबाड़ा था तो जोर लगाया था, यानी झारखंड में है मसानजोर। शिव समुद्रम, कर्नाटक। यानी कि शिव जी नाटक नहीं करते हैं, सीधे जो भी करते हैं सही करते हैं। उकाई, यानी काई लग गया था तो वहां से कोई गुजरना नहीं चाहता था। नागार्जुन जो है वो तेलंगाना। देखिए नागा में गाना आ रहा है तो गाना, यानी कि इसके बाद अब एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको कहीं से दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किसी भी बुक में आएगा तो आराम से आप बना लीजिएगा। आगे है तापीय शक्ति केंद्र, जैसे कि आप लोग पीछे दो याद कर चुके हैं, अब आगे हम लोग देख रहे हैं तापीय शक्ति केंद्र। अब इसको भी याद करने का एक झकास तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहचान ही है आसानी से किसी भी चीज़ को याद करवा देना, कभी रटने पर प्रोसेस नहीं देना है। ये सब चीज़ आएगा एग्जाम में, बस देखते ही ऐसे आंसर टिक किया और 1 नंबर ले लिया। जैसे आपको बोकारो है, तो बोकारो कहाँ है, झारखंड। चंद्रपुरा कहाँ है, झारखंड। तो दोनों को एक साथ कैसे याद कर सकते हैं, तो कोई आदमी था वो कार से जा रहा था, लेकिन वो इतना ना झाड़ है वहाँ दिखाई नहीं दिया, झाड़ के कारण उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसका रास्ता पूरा हो ही नहीं पाया। तो आप याद कर सकते हैं कि बोकारो और चंद्रपुरा कहाँ है, झारखंड में। कैसे, कार के कारण, कार से जा रहा था तो झाड़ के कारण उसका रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो रास्ता पूरा नहीं कर पाया, आधे रास्ते में अटक गया। ठीक है, दोनों याद हो गया होगा, एक बार फिर से देखिएगा याद हो जाएगा। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये तो बहुत अच्छा आसान से याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो होता है वो दुर्गा पूजा के लिए बहुत फेमस माना जाता है, यानी कि वहाँ दुर्गा पूजा बहुत अच्छा लगता है ना। तो दुर्गा पूजा कहाँ है, पश्चिम बंगाल। कहलगांव, बिहार। जो बिहार है हम लोग का, बिहार वो गांव है, बहुत ज़्यादा गांव उसमें पाया जाता है, हम लोग गांव में भी रहते हैं, है ना। तो कहलगांव कहाँ हो गया, बिहार। और यहाँ के लोग सब कहल मानता है, यानी कि गाँव जो बिहारी होता है सबका कहल मानता है ना, किसी का कहने पर नहीं होता है ना। अब कोई आदमी है
वो किसी चीज़ में क्या हो गया, हार गया है। क्या हो गया, हार गया है। तो बिहार से याद रखना, बरौनी यानी कि रो रहा था। क्या कर रहा था, रो रहा था। यानी बरौनी पूछेगा कहाँ है, तो बिहार में। कहाँ है, बिहार में। तो रो रहा था क्यों, क्योंकि उसकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। उसी तरह से कोरबा छत्तीसगढ़। अब उसको क्या किया कि कोई आदमी क्या कर दिया ना कि कोड़ा से मार दिया। कोई आदमी जा रहा था, बहुत सारा उसको कोड़ा से मार दिया, तो उसका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्षति हो गया। यानी कि कोड़ा से मारने के बाद वो घायल हो गया ना, तो उसको बहुत पैसा लगा। यानी कोरबा छत्तीसगढ़, कोड़ा से मारने के बाद क्षति हो गया। रामागुंडम तेलंगाना, ये तो आप जान ही रहे हैं कि रामागुंडम यानी कि राम जी, हम लोग को राम जी का बहुत ज़्यादा क्या सुनते हैं, गाना सुनते हैं। यानी कि रामागुंडम कहाँ है, तेलंगाना। ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बाबा रामदेव क्या करते थे, बाबा रामदेव तेल बेचते थे। क्या बेचते थे, तेल। पतंजलि का तेल अभी बेचते हैं ना, फर्क का। अभी तो है, कहीं कहने का ही नहीं है। हमें जो होता है, बगल वाले आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कुछ कुछ बोलते रहे, हमारा वीडियो देखते रहिए और याद करते रहिए और सबको जलाते रहिए। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल, फरक्का क्या है, पश्चिम बंगाल। उसी तरह से बडेल, बडेल में ही एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए बल, बल, यहाँ क्या लिखा है, बल, और यहाँ भी क्या लिखा है, बल। यानी बल से ऐसे दोनों मिल मैच कर लिए, तो बडेल कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। बडेल कहाँ है, पश्चिम बंगाल। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे देखिए तलचर। अब तलचर कहाँ है, तो तलचर कहाँ, तो पीछे याद किए थे कि जब चिड़िया उड़ती है ना, तो वो चिड़िया चरती भी है। चिड़िया उड़ी और चिड़िया चरती भी, उड़ के कहीं जा गई है चरने। यानी चिड़िया उड़ के कहाँ गई है, चरने गई है। उत्तर प्रदेश दादरी। अब कोई के दादाजी हैं, क्या हैं, दादाजी, वो दुआ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुआ मांगने वो कहाँ गए हैं, प्रयागराज गए हैं, वृंदावन गए हैं, उत्तर, है ना। तो प्रयागराज और वृंदावन कहाँ है, तो आप लोग बहुत फेमस जगह है, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। क्योंकि दुआ मांगने गए थे दादाजी, तो उनका उत्तर कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो कहाँ मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश। उसी तरह से ओबरा है। अब देखिए ओबरा को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, है ना। बदरपुर। अभी हाल के दिनों में दिल्ली का एकदम स्थिति क्या हो गया है, बदतर हो गया, बदतर हो गया। यानी बदतर से याद रखिएगा दिल्ली, दिल्ली जब बदतर स्थिति को स्टार्ट आता है तो दिल्ली ही याद आता है। उस तरह से नासिक है महाराष्ट्र। इसको कैसे याद रखते हैं, तो जो महान आदमी होता है, महान, उसको से कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, सीखने का कोशिश करता है। यानी कि उसका, महान आदमी का सबको क्या करता है, अनुकरण करता है। हो सकता है तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, एक बार और देखिएगा अच्छे से याद हो जाएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे पवन ऊर्जा कहाँ है, तो गुजरात का लांबा क्षेत्र। सौर ऊर्जा, तो गुजरात का भुज क्षेत्र। जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा कहाँ है, यह पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो भूतापीय क्षेत्र में 3 बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें पूगा घाटी लद्दाख, मणिकरण हिमाचल प्रदेश। तो देखिए मणि लिखा हुआ, मणि व्हाइट कलर का होता है, हिम यानी बर्फ भी कैसा होता है, व्हाइट कलर का, यानी उजला होता है। तो मणिकरण कहाँ, हिमाचल प्रदेश। ऐसे भी याद रखता है कि मणि के लिए चल दिया था वो। चुआथांग, तो देखिए जब कोई आदमी को बहुत ज़्यादा बोझा लदा जाता है, बोझा क्या हो जाता है, लदा जाता है, तो उसके माथे से क्या चूता है, पसीना। माथे से क्या चूता है, पसीना। यानी लदाने के बाद उसके माथे से क्या चू रहा था, पसीना। अब देखिए, अब कोई को यहाँ लिखा है पूमा, है ना, तो पू से याद रखिए पूमा। तो पूमा का जो जूता लेना था, यानी कुछ और चीज़ लेना था, तो उसको लाखों रुपये खर्चा हो गया। यानी पूमा का जूता लेने में उसको क्या, कितना खर्चा हो गया, लाखों रुपये। यानी पूगा कहाँ है, तो लद्दाख। उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरा देखे होंगे और अच्छे तरीके से देखे होंगे और अच्छा से याद भी हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन है ना। जैसे भारत में 2 प्रकार कोयला क्षेत्र हैं, गुडमाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। गुडमाना होता है जो भारत का पुराना कोयला क्षेत्र है, और टर्शियरी मतलब जो थोड़ा नया है। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, मैप से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैप से थोड़ा सा दिक्कत होगा। जैसे अभी पहले याद कर लीजिए, अगर मैप से बोलिएगा मैप से याद करा जाएंगे। तो सबसे पहले है कोयला। तो कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स। कोयला कितना प्रकार का होता है, 4 टाइप्स। इसका स्पेलिंग से याद कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कोयला का प्रकार कितना है, 4, FOUR, 4, 4 प्रकार। कौन कौन, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा कि एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया यानी हाई क्वालिटी का कोयला होता है। फिर उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट यानी इसको बोलते हैं ब्राउन कोल यानी कि भूरा कोयला। उसके बाद पीट जो सबसे घटिया माना जाता है। तो ऐसे भी कि जो घटिया आदमी है उसको सबको क्या कर देता है, पीट देता है। यानी कि सबसे घटिया कौन है, पीट। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ है ना। झारखंड। अब झारखंड में कौन कौन सा क्षेत्र कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले झारखंड है, पहला है कि लाल मटिया। तो हम लोग थोड़ा देख, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन हम लोग याद करने के लिए कर सकते हैं कि जो झार है
वो लाल मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में। तो याद रहेगा जब भी ऑप्शन में आएगा कि लाल मटिया कहाँ, तो आपको झार याद आ जाएगा, झार लाल मटिया। अब रामगढ़, तो याद रखिएगा रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, झरिया, कर्णपुरा। अब झरिया तो याद रखिएगा कि झरिया, झर यहाँ भी, झर यहाँ भी। अब बच गया रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और कर्णपुरा। जिसको ऐसे याद रखिएगा कि कोई किसी आदमी का जो है ना झाती जो कार है वो कुछ में फंस गया था झार में, जिससे उसका कार क्या हो गया था? गिर गया था नदी में, चाहे कहीं भी गिर गया था, जिससे वो रास्ता पूरा नहीं कर पाया। और रास्ता पूरा नहीं करवाया तो सब भगवान नाम का नाम ले लेने कि अरे यार वो बच गया होगा तो ठीक है, अच्छा बच गया होगा, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो झाड़ फूक के हम चक्कर में नहीं रहना चाहिए, हमें भगवान राम पर क्या रखना चाहिए? विश्वास। तो झारखंड लाल मटिया यानी कि लाल मिट्टी में पाया जाता है, हमें भगवान राम पर भरोसा करना चाहिए, झाड़ फूक पर नहीं। तो रामगढ़, गिरिडीह यानी कि उसका कार जो है ना झाड़ में फंस कर क्या हो गया था? गिर गया था, तो पूरा रास्ता नहीं तय कर पाया था, तो कर्णपुरा। और झरिया, झर पश्चिम बंगाल। अब ऐसे याद रखिएगा कि रानी जो होती हैं पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ बंगाल है, तो बंगाल में याद रखिए बंगला। तो बंगला किसके पास रहेगा? रानी के पास, जो थोड़ा राजा रानी के पास रहता है। तो बंगला किसके पास है? तो रानी के पास, तो रानीगंज। उस तरह महाराष्ट्र, तो देखिए महान आदमी था, एक कैसा आदमी था? महान। उसको से सब कैसा? चंदा मांगने गया। क्या मांगने गया? चंदा मांगने गया। और चंदा को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो चंदा बढ़ा, याद रखिएगा चंदा को, जिससे वो थोड़ा सा क्या हो गया? कांप गया कि चंदा बहुत ज़्यादा मांग रहा था, जिससे वो चंदा लाने में क्या कर दिया? देर कर दिया। जो महान आदमी था चंदा बरधा यानी चंदा बढ़ा दिया था, तो वो क्या होगा? थोड़ा कप गया था और थोड़ा देरी में चंदा देने के लिए आया था। यानी कि महाराष्ट्र चंदा, याद रखिएगा महान आदमी चंदा दिया था, चंदा देने में वो कप गया था, इसलिए थोड़ा देर कर दिया था। उड़ीसा में याद रखिएगा कि उड़ गया था। चिड़िया उड़ती है, वो क्या करती है? उड़ कर कहीं चरने जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट था इस बार वाला। अब इधर वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं, टर्शियरी, जो थोड़ा नया वाला है। तो टर्शियरी में उतना इंपॉर्टेंट खास नहीं एग्जाम में पूछता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेघालय में। अब मेघालय में दार्गिरी, चेरापूंजी, माओलोंग, लांगरिन। तो कैसे याद रख सकते हैं कि मेघालय, कोई आदमी क्या हो गया? गिर गया है। क्या हो गया है? गिर गया है। तो गिरने के बाद वो क्या हो गया? घायल। क्या हो गया? तो मेघालय से याद रखिएगा दार्गिरी, है ना। अब घायल हो गया, कैसे घायल हो गया था? तो कोई उसको लांग ही फंसा दिया था। लांग देखिए यहाँ ले है। गिरने का कारण क्या था? तो कोई चल रहा था, उसका दोस्त उसको लंगड़ी मार दिया था। लंगड़ी, तो यहाँ देखिए लंगड़ी है ना, लांग है ना। तो ऐसे मेघालय, वैसे भी याद रख सकते हैं कि मेघालय का राजधानी कहाँ है? शिलांग। तो शिलांग होता है, तो यहाँ भी लांग और यहाँ भी लांग, यहाँ भी लांग। न तो लंगड़ी फंसा दिया था तो गिर गया था, और गिरने के बाद उसको बहुत सारा पूंजी खर्चा हो गया। यानी गिरने के बाद गोड़ हाथ टूट गया होगा, पूंजी खर्चा हो गया, है ना। असम, तो जो ऐसे याद रखिएगा कि जो हमारे मामा, असम में है माकूम और माजीरा। तो हमारे मामा जी होते हैं, उसके नज़र में, हमारे मामा जी के नज़र में सब कोई क्या होता है? समान होता है। चाहे भांजा हो या भांजी हो, सबके नज़र में क्या होता है? उनके नज़र में सब समान होता है। यानी समान से याद रखने असम, मामा जी से माकूम और नजीरा, यानी नज़र में सब समान होता है। अरुणाचल, अब तो एक ही देखिए, एक ही आदमी का नाम है जिसका अरुण, है ना, अरुण है। बाकी राज्य में तो आदमी का नाम नहीं आता, तो कोई भी आदमी का नाम होता है। तो अरुण का क्या हो गया था? नाम। तो नामचिक और नामरुख। उस तरह जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ऊपर पाया जाता है भारत में इधर, और इधर बहुत ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। और ठंडा पाने के कारण यहाँ पर सब आदमी क्या पहन लिया? कोट। और कैसा कोट पहना? काला, काला कलर ठंडे से बचाता है, यानी कि काला कोट पहन लिया था ठंडा के कारण। ठीक है, अब हमको आशा करते हैं कि आपको सारा कुछ जितना आज पढ़ाए होंगे सब याद हो गया होगा। तो हम विश्वास करते हैं कि आपको जितना पढ़ाया गया होगा वो सब आपको याद हो गया होगा इस वीडियो में। अगर याद हो गया होगा और अच्छा लगा होगा, ट्रिक भाई अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। थैंक यू।